हेलो गाइस, वेलकम टू हॉन्टेड हिट्स। यहाँ आपको मैं लोगों के साथ घटित हॉन्टेड एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आज की हमारी कहानी है हॉन्टेड जंगल की। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम आशुतोष है और मैं एक प्रेस न्यूज़ एजेंसी में काम करता हूँ। ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस मैं आपको अपने कंपनी के बारे में नहीं बता सकता। पिछले कुछ दिनों से हमारे न्यूज़पेपर की रेटिंग कम हो गई थी और इस वजह से मेरा बॉस हम एम्प्लॉयज़ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। बॉस को खुश करने के लिए हम एम्प्लॉयज़ दिन रात मेहनत कर रहे थे। मैं एडिटोरियल लिखने का काम करता था और इस वजह से मुझे एक ऐसा टॉपिक चाहिए था जो कि सबसे हटके हो और यूनिक हो। उस समय मेरा मन गांव के ऊपर एडिटोरियल लिखने का हो रहा था। मुझे इस बार एडिटोरियल लिखने में अपना 200% देना था, इसलिए मैं उस जगह पर जाकर उस जगह को फील करना चाहता था। मैं गांव जाना चाहता था। आई डिसाइडेड टू गो टू अ विलेज। उसी वक्त मेरे एक दोस्त के रिलेटिव की शादी थी जो कि गांव में थी और फॉर्चुनेटली उसने मुझे अपने साथ चलने के लिए पूछ लिया। मैं तो इसी मौके की तलाश में था। मुझे गांव जाना ही था, इसलिए मैंने उसे हाँ बोल दिया। गांव की शादी बहुत ज़्यादा रीति रिवाजों के साथ होती है। गांव के लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं और इस बहाने मुझे उनका कल्चर भी एक्सप्लोर करने को मिलने वाला था। मेरा दोस्त विक्की, जिसके रिलेटिव की शादी थी, शादी 3 दिन चलने वाली थी। पहले दिन हल्दी, दूसरे दिन शादी और तीसरे दिन रिसेप्शन। हम लोग शादी वाले घर चले गए। वहाँ हमारे रुकने की व्यवस्था की गई थी। वो शादी का घर था, इसलिए ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका था। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। इसलिए मैंने विक्की को उसके नाना के घर चलने को बोला। विक्की के नाना जी का घर उसी विलेज में था, इसलिए हमारी रहने की व्यवस्था अब नाना जी के घर में होने वाली थी। हम लोग नाना जी के यहाँ चले गए। ट्रैवलिंग की वजह से हमें बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, इसलिए खाना खाते ही हम लोग सो गए। नेक्स्ट डे हल्दी का दिन था। हल्दी का प्रोग्राम शाम को था, इसलिए हम शाम को शादी वाले घर चले गए। हल्दी का प्रोग्राम अपने पूरे रीति रिवाजों के साथ शुरू हो गया। मैं हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था। मैंने वहाँ उनके रिचुअल्स की फ़ोटोज़ ली और वीडियोस भी बनाई। मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, क्योंकि गांव की शादी होती है जो कि शहरों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। और एक्चुअली ये शादी मेरे ज़िंदगी की पहली विलेज शादी थी जो कि मैं गाँव में अटेंड कर रहा था। हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद हम लोग नाना के घर चले गए। घर में हमारे बिस्तर लग चुके थे। घर में ज़्यादा स्पेस न होने की वजह से हम नीचे ही सोने वाले थे। थोड़ी देर बाद नाना जी भी हल्दी का प्रोग्राम निपटा के आ गए और घर आने के बाद नाना जी ने हमें घर आने वाले रास्ते के बारे में पूछा। वो बोले, बेटा विक्की, तुम लोग कौन से रास्ते से घर आए हो? क्योंकि एक रास्ता जंगल के पास से गुजरता है और एक रास्ता गांव के अंदर से पड़ता है। हम लोग गांव वाले रास्ते से आए थे, इसलिए विक्की ने उन्हें बताया, नाना जी हम लोग गांव वाले रास्ते से आए थे। बट क्यों, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? दादाजी ने हमारी बात टाल दी और अंदर चले गए। हमें लगा जंगल वाले रास्ते में कोई जंगली जानवर का खतरा होगा, इसलिए दादाजी ऐसे पूछ रहे थे और फिर हम लोग सो गए। नेक्स्ट डे हम लोग सुबह 10 बजे के करीब उठे। तब तक विक्की का एक दूसरा कजन था, तिलक, वो भी पहुंच चुका था। आज शादी वाला दिन था। शादी रात को थी। शाम को हम सारे लोग तैयार हो गए और शादी वाले घर चले गए। शादी रात के 8:30 बजे की थी। तब तक हम लोग जो शादी के छोटे मोटे काम थे वो कर रहे थे। फाइनली रात के 8:30 बजे शादी संपन्न हो गई और उसी के साथ लोगों ने खाना खाना भी शुरू किया। हमें भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए हम लोग भी खाना खाने के लिए चले गए। हमने खाना खाना जस्ट स्टार्ट ही किया था, तब विक्की को ड्रिंक करने का सूझा। देखो, शादियों में ड्रिंक करना एक आम बात है। वहाँ आपको आसानी से किसी ना किसी से जुगाड़ करके ड्रिंक मिल ही जाता है। बट हाँ, गांव की शादियों में ऐसे खुलेआम ड्रिंक नहीं किया जाता, छुप छुप के करना पड़ता है। विक्की ने कहीं से जुगाड़ करके 3 बियर की बोतल का अरेंजमेंट किया। बट प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर विक्की के सारे रिलेटिव थे, इस वजह से हम लोग घर के पास ड्रिंक नहीं कर सकते थे। जहाँ पर शादी का मंडप सजा हुआ था उससे लग के पीछे ही साइड में जंगल था, इसलिए वी डिसाइडेड टू गो टू इनसाइड दैट जंगल। हम लोग जंगल के अंदर चले गए। हम 1 किलोमीटर अंदर तक आ गए।
हम लोग शहर के रहने वाले हैं, इसलिए जंगल के बारे में, उसके खतरों के बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं था और जोश जोश में हम लोग अंदर चले गए। वहाँ पर एक पत्थर था जो कि बहुत बड़ा था, इसलिए हम तीनों आराम से उसके ऊपर बैठ गए और अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया। धीरे धीरे हमारी महफिल सज रही थी। थोड़ी देर बाद अचानक विक्की के पीछे जो झाड़ियाँ थी वो थोड़ी सी हिलने लगी। ऐसा लगा कि कोई झाड़ियों से भाग के निकल के गया हो। विक्की को ड्रिंक ज़्यादा चढ़ गई थी, इसलिए वो बिना सोचे समझे झाड़ियों के पास चला गया और वहाँ से एक लकड़ी उठाई और झाड़ियों को जोर जोर से हिलाने लगा, बट झाड़ियों में कोई नहीं था। विक्की हमारे पास वापस आ गया और हमने फिर से अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, बट थोड़ी देर बाद फिर से झाड़ियों से आवाज़ आई। विक्की फिर से झाड़ियों के पास चला गया और चेक करने लगा। जब विक्की झाड़ियों को चेक कर रहा था तब सडनली हमारे पीछे की जो झाड़ियाँ थी वो भी हल्की सी मूवमेंट करने लगी। ऐसा लग रहा था कि हमारे आसपास कोई छुपा हो जो कि हम पर नज़र रख रहा हो। मैं और तिलक हम दोनों उस झाड़ियों के पास गए और वहाँ चेक करने लगे, बट हमें वहाँ कोई नहीं मिला। तभी अचानक विक्की के ऊपर पेड़ की एक ब्रांच गिरी और उसके सिर पर एक हल्की सी चोट आई, जिस वजह से उसके सिर से थोड़ा बहुत खून बहने लगा था। और जब हमने पेड़ के ऊपर देखा तो एक शैतान जैसा क्रिएचर हमारे सामने था, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में दूसरे पेड़ पर चला गया और फिर वहाँ से गायब हो गया। विक्की के सिर से खून निकले जा रहा था और उसे ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी, इस वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने और तिलक ने विक्की को अपने कंधों का सहारा दिया और धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगे। बट जब हम जंगल से बाहर निकल रहे थे तब फिर से झाड़ियों से वो मूवमेंट शुरू हो गई और लग रहा था कि वो शैतान हमारा पीछा कर रहा हो। मैंने तिलक को अपने साथ एक लकड़ी को रखने को बोला फॉर सेफ्टी पर्पस। मैं विक्की को सहारा देके ले जा रहा था और तिलक हमारे आगे पीछे नज़र रख रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद हमें वो शैतान फिर से एक पेड़ पर दिखा और गायब भी हो गया। अब हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, हमें कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि हम क्या करें। तभी तिलक को एक आइडिया आई। उसके पास एक गमछा था, मतलब एक कपड़े का टुकड़ा था। उसने उस गमछे को एक लकड़ी के ऊपर लपेटा और उसे आग लगा दी। फॉर्चुनेटली हमारे पास लाइटर भी थी। हमने उसकी मशाल बनाई और उसका यूज़ करने लगे। हमने मशाल जलाई और जैसे तैसे जंगल से बाहर आ गए। हम तीनों ने ड्रिंक कर रखी थी और विक्की के सिर पर चोट भी आई थी, इसलिए अब हम लोग शादी वाले घर नहीं जा सकते थे। हम लोग सीधे नाना जी के घर चले गए। नाना जी और उनकी फैमिली अभी भी शादी में बिजी थी, इसलिए हमने तिलक से घर की चाबी मंगवाई, क्योंकि तिलक हम तीनों में से ठीक ठाक कंडीशन में था। फिर हम घर के अंदर चले गए और जाते ही अपने बिस्तर पर सो गए। नाना जी और उनकी फैमिली रात को 2 बजे शादी से लौटी। तब तक हमारी ड्रिंक भी उतर चुकी थी और हम तीनों को उस पैरानॉर्मल इंसिडेंट के बाद नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए अब तक हम सोए नहीं थे। हम लोग बाहर वाले रूम में ही थे। इस वजह से नाना जी की नज़र विक्की के सिर पर गई। विक्की के सिर पर पट्टी बंधी थी, इसलिए नाना जी ने विक्की को उसके चोट के बारे में पूछ लिया। अब हम लोग नाना जी को ड्रिंक वाली बात नहीं बता सकते थे, इसलिए हमने एक बहाना बनाया। विक्की ने नाना जी को बोला, मैं वॉशरूम करने जंगल के अंदर चला गया था। एक्चुअली हम तीनों अंदर गए थे और तब भी हमारे साथ कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ। विक्की ने अपने नाना को उस शैतान के बारे में बताया। पहले तो नाना जी ने हमें बहुत डांटा और डांटने के बाद उन्होंने हमें उस शैतान के बारे में बताया। एंड अकॉर्डिंग टू नाना जी, कई साल पहले गांव में एक काला जादू करने वाली औरत रहती थी। वो औरत काला जादू करने में बहुत ज़्यादा पहुंची हुई तांत्रिक थी। वो अकेली ही रहा करती थी, क्योंकि बीमारी की वजह से उसके पति की मौत हो गई थी। हमारे गांव में एक जमींदार था, उसे एक बेटा था जो हमेशा अय्याशियों में डूबा रहता था और इसी अय्याशियों के चक्कर में जमींदार का बेटा उस औरत के प्यार में पड़ जाता है। वो औरत भी अपने ज़िंदगी में अकेली थी, इसलिए वो भी उस जमींदार के बेटे के प्यार में पड़ जाती है। कुछ दिनों बाद जमींदार को इन दोनों के प्यार के बारे में पता चलता है, इसलिए जमींदार अपने बेटे को बहुत समझाता है, बट उसका बेटा मानने को तैयार नहीं था। एक्चुअली उसे इस बात पर विश्वास नहीं था कि वो औरत एक तांत्रिक है। वो उसके प्यार में अंधा हो चुका था। बट एक दिन उसने उस औरत को तंत्र मंत्र करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया और इस वजह से अब उसका उस औरत से विश्वास उड़ गया था। जमींदार को अच्छे से पता था
कि अगर उसके बेटे ने उस औरत के साथ शादी नहीं की तब वो औरत बदला जरूर लेगी और उन पर तंत्र विद्या का उपयोग करेगी। इसलिए जमींदार ने अपने बेटे को विदेश भेज दिया था और वो जमींदार उस गांव को छोड़कर बहुत दूर एक शहर में शिफ्ट हो गया। उनके जाने के बाद वो औरत बहुत ज़्यादा खूंखार हो गई थी और वो और ज़्यादा ब्लैक मैजिक करने लगी थी। इसलिए लोगों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद वो उस जंगल में जाके रहने लगी थी। वो जंगल में भी तंत्र विद्या किया करती थी और ऐसा कहा जाता है उसने एक जंगली जीव पर काला जादू किया था, उस पर अपने तंत्र विद्या के प्रयोग किए थे और उसे शैतान बना दिया था। उस औरत के मरने के बाद जंगल में कई लोगों ने उस शैतान को देखने का दावा किया है। वो जंगल आज भी श्रापित है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी। फॉर मोर स्टोरी डू सब्सक्राइब द हॉन्टेड हिट्स। थैंक यू।